राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 17वीं कहानी रेखा भगत की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि सोनपुर के मेले में अपनी भैंस को 20 रुपए में बेचकर रेखा भगत बहुत खुश है और अपने अन्य दोस्तों के साथ बैठकर पेड़ की छांव के नीचे भोजन करता है। उसके बाद सभी लोग मिलकर देश के हालातों के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं कि किस तरह किसानों ने अपना खून पसीना एक करके जंगलों की कटाई कर खेती योग्य बनाया था, लेकिन अब सब कुछ ब्रिटिश राज के हाथ में चला गया है। वहीं भोला पंडित कहते हैं कि पहले का सतयुग का जमाना अच्छा था, जिसमें किसान अपनी फसल का 1/10वां हिस्सा जो है राजा को दे दिया करता था। किसान और राजा के बीच में बस इतना ही नाता हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि सब कुछ ब्रिटिश राज के हाथ में है, तो किसान और उनके परिवार अब दाने दाने को मोहताज हैं। इसी चर्चा में दयालपुर के जमींदार के मुंशी जी भी शामिल हो जाते हैं और सबको बताते हैं कि किस तरीके से 100-200 फिरंगी डाकुओं ने एक जमात बांध ली है और इसी जमात को कंपनी कहा जाता है, जो भारत से कच्चा माल निकालकर अपने विदेशों में ले जाती है और वहां के कल कारखानों में सारे प्रोडक्ट्स को बनाकर वापस लाकर भारतीय बाजारों में बेचती है और दुगना फायदा उठाती है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अन्य दृश्य की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा।